अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं साहिल उद्यम की वीडियो जो कि है सैलाब नूह पूरी दुनिया पे आया था या फिर सिर्फ उनके इलाके पे आया था। सही बिल्कुल, बात है। क्योंकि नूह का बहुत सैलाब सारी तो हर कोई मानता है कि पूरी दुनिया पे आता है। ये तो कोई भी नहीं है जो कि सिवाय कुछ छोटी सी एक माइनॉरिटी के मुसलमानों के, वो जो अभी नई नई एक शोशा उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है, नहीं नहीं वो लोकल सैलाब था। ये तो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स नो के पूरी दुनिया पे ही सैलाब आया। अगर कोई सॉरी, अगर कोई कह रहा है कि लोकल सैलाब था तो उसको वही जवाब दें आप जो कॉमन सेंस का जवाब है कि जो भी है। ये गामदी साहब स्टूडेंट भी ना, ये गामदी साहब भी जब कहते हैं ना ये लोकल सैलाब था, तो ऐसे सारे सारे हिला रहे थे क्या वाकई लोकल ही सैलाब था। क्यों कुछ साइंस बताओ, क्या फार्मूला है आपके पास? क्यों क्यों कह रहे हो लोकल सैलाब था? क्योंकि पूरी दुनिया पे सैलाब कैसे आ सकता है? एक कौम के ऊपर सैलाब आने पूरी दुनिया को गता क्यों लगवा दिया? ये आर्ग्यूमेंट है इनका, सही आर्ग्यूमेंट है बाय द वे। मगर इनके जिस वजह से इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की अपने इस आर्ग्यूमेंट को, जो एविडेंस दे रहे हैं वो भी, और जो आर्ग्यूमेंट के पीछे सोच है, वो दोनों टूटी नहीं है। एक तो ये कि वो हजरत नूह की कौम को लोकल को गली मोहल्ला कौम समझ रहे हैं, एक बात, क्योंकि उनके पुराने असातिज़ा ने शायद यही बताया उनको, हमारे भी असातिज़ा ने यही बताया, वही कोशिश की थी, मगर वो कुरान पाक से साबित हो गया कि नहीं वो ऐसे नहीं था। दूसरा, जो उनका एविडेंस है वो ये किया कि लोकल सैलाब था, एविडेंस के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जहां से भी लाए, थॉट जो भी है इनकी कि लोकल कौम थी, तो सैलाब को क्यों लोकल करे? अगर कौम अगर लोकल करी थी तो उस वक्त और कौन था दुनिया में? अकॉर्डिंग टू यू तो कोई था ही नहीं, तो कह रहा कि पूरी दुनिया को होता दे भी दी अल्लाह ने, तो मगर नहीं, लोकल सैलाब था। तो लोकल सैलाब के लिए आपने बस ये बात सोचनी है, अगर कोई आपसे आड़ी तिरछी बात कर भी ले कि भाई अगर आपको आपके शहर में जी, बना बिल्कुल। दिया, तो मैंने ये आपने पूछना नहीं था। नहीं बिल्कुल कैसे पूछ लिया आपने? जी बिल्कुल से मतलब आप सुन नहीं रही, मैंने आपसे पूछा आप किस शहर में? मैं मानसेरा में, बेसिकली मानसेरा में? मैं। मानसेरा सुने ना, बड़ा अच्छा शहर पकड़ा आपने, उसमें पहाड़ियां भी है ना मानसेरा में। जी। तो अगर मानसेरा में सैलाब आना हो, ठीक है, और आपको पहले ही पता हो सैलाब आना है, ठीक है, मानसेरा में, तो आप अपने आप और आप ना मानती हो, ठीक है, ठीक है कि पूरी दुनिया पे सैलाब आए ना, समझ लें आप गांधी साहब की स्टूडेंट है, ठीक है। जी। तो आपने मानसेरा में सैलाब आना है आपको, ठीक है, तो आपको हफ्ते का नोटिस दे देता हूँ, मानसेरा में बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी? कश्ती बनाएंगी या क्या करेंगी? आप कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, क्या करेंगी? मैं मानसेरा छोड़ के चली जाऊंगी। यस बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मानसेरा छोड़ के चले जाएंगी। जब आपको पक्का पता होगा कि आपने मानसेरा मानसेरा में के अंदर सैलाब आना खाली, तो आप मानसेरा छोड़ देंगी। बल्कि आप तो पूरा, क्या कहते हैं पूरा इस इलाके को जिसको आप सुबह बनाना चाह रहे हैं, क्या नाम है इस जगह का? मैं नाम भूल लेता केपी हूँ। के। केपी के अंदर कौन सा इलाका? छोटा हजारा। हजारा, जी हजारा। तो आप हजारा ही छोड़ देंगी ना? जी। कि मानसेरा थोड़ी छोड़, आप तो हजारा छोड़ के पिंडी आ जाएंगी कि भाई मानसेरा में सैलाब आने वाला है। आप ये सोचे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता है लोकल सैलाब है और कश्ती बनाना शुरू हो गए। सोचे तो सही। जी। ये जी, इतनी मुझे। सी बातें लोगों के दिमाग के अंदर फिट नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके, और इतने बचगाना बातें कर रहे हैं कि नहीं लोकल सैलाब था। लोकल सैलाब में कश्ती बनाई जाती है या लोकल सैलाब में इलाका छोड़ के चला जाते हैं? जी, कॉमन बिल्कुल। सेंस की बात है। फैक्ट। और हजरत साले को लोकल लोकल अजाब आना था उनकी कौम पे, हजरत लूत की कौम पे लोकल अजाब, हजरत हूद की कौम पे लोकल अजाब आना था। और बताना शुरू करूं ना, हजरत मूसा की बनी इसराइल पे लोकल अजाब आने थे। क्या हुआ? तमाम अंबिया ने क्या किया? इलाका छोड़ के चले गए। अजाब से एक जी। दिन पहले, अजाब से एक हफ्ता पहले, अजाब से एक महीना पहले, अजाब से 3 दिन पहले, सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबके साथ ऐसे हुआ है, और भी बताता हूँ नबियों के नाम, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, कुरान पाक ने बताई हुई है कि जब अजाब आ रहा होता है नबी से कहते हैं भाई निकलो साइड पे, वो निकल जाते हैं, कश्ती बनाते हैं। अजाब लोकल आना है तो कश्ती बनाएंगे। पूरी दुनिया को गोता लगने लगा है, इसलिए कश्ती बना रहे हैं। बेटा कह रहा है पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, नू क्या कह रहे हैं आगे से, कौन सा पहाड़ है तुझे इस वक्त बचाएगा? मानसेरा में अगर सैलाब आना हो तो सारे मानसेरा छोड़ देंगे। एटलीस्ट जो मानते हो कि सैलाब आना, वो तो पक्की बात है, छोड़ देंगे, वो कश्तियां नहीं जी, बनाना शुरू बिल्कुल। कर देंगे। सो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम। और वो जानवर जो इकट्ठे करने थे, वो जानवर ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि सिर्फ मानसेरा में पाए जाते हैं? जानवर का मतलब है कि दुनिया पूरी के जानवर इकट्ठे करने हैं, वरना लोकल जानवर का क्या करना आपने? वो तो बाहर भी मिल जाएंगे आपको, मुर्गियां भी बाहर मिल जाएंगी, ऊंट भी बाहर मिल जाएंगे, गाय बछड़ा बकरियां जो भी है, घोड़े गधे। जब आपने लोकल जानवर क्यों बचाने ये हैं? भी सोचने की बात है। कोई जी। खास उस इलाके में कोई खास जानवर है जो कहीं और दुनिया में नहीं पाया जाता, तो बताएं कहां से साबित कर रहे हैं आप? सो ये सब कहानियां
इन्होंने खुद ही कॉन्कॉर्ड कहते हैं, इसको खुद ही बनाते फिरते हैं कहानियां। क्यों? क्योंकि पीछे से फलसफे के अंदर ना एक उस्ताद की इत्तबा अंधी होके मैंने करनी है कि मेरे मौलवी साहब ने बोल दिया, मेरे आलिम ने बोल दिया, गामदी साहब की बात बता रहा हूं, क्योंकि फराही साहब ने बोल दिया, अब अंधी तकलीद करूंगा मैं। और उसको लॉजिकल का लफ्ज बोलेंगे, ये तो बात ही नहीं है, तो लॉजिकल बात है, ऐसे ना करें। स्पेशली उनके स्टूडेंट्स अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में ला रहे हैं, तो कॉमन सेंस से अपने आप को अलग ना करें। किसी भी इलाके में सलाह आना होता है, इलाका छोड़ने का हुक्म आता है, कश्ती बनाने का हुक्म नहीं होता। सो जी बिल्कुल। आई होप नादिया यू गेट दिस। आपकी वजह से मुझे ना एक कंफ्यूजन बार बार आ रही थी, बार बार ये सवाल नहीं, मुझे ईमेल में बहुत आता है, ठीक है? मुझे तो एक मैंने और था कि इसलिए जैसे कि मेरी स्टडी थी ना शुरू से, मैं मेरे ख्याल से 8 क्लास में थी, 2008 की बात है, तब से मुझे जैसे एलियन और इन चीजों में इंटरेस्ट था, एंशियंट हिस्ट्री और इसमें कुदरती तौर पे, यानी ये चीजें आपको हर जगह दिखती हैं। जैसे अक्सर लोग होते हैं, मेरी फैमिली में भी नहीं मानते थे, मुझे बहुत ये कहते थे कि तुम बस ये मूवीज देख के, मैंने कहा आप खुद खोले हिस्ट्री में, कुरान में जिक्र है इन चीजों का, तो आप लोग क्यों नहीं मानते? तो वो एक्सप्लोर करते करते मुझे 2 साल पहले तक मैं आपके चैनल तक पहुंची थी। यानी एक होता है ना कि आपको चीज पता होती है, एक नॉलेज नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, आपके थ्रू मुझे यानी बहुत एक क्लैरिटी मिली, नॉलेज मिली कि किस तरह खोल कर आपने जैसे बताया, नूह अलैहिस्सलाम पे भी उनकी लड़ाई हुई थी एलियन से, उन्होंने उनको निकाला था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। तो मैं ये पूछी थी, जैसे आगे भी कुरान का आपने कहा था हम लोग सिखाएंगे आईएमएस के थ्रू कुरान की हर चीज, तो बाकी भी अल्लाह की जो किताबें हैं कि उनका भी अल्लाह ताला ने बोला है कि जैसे नॉलेज लें, उनमें भी जो अल्लाह ताला ने जो गलतियां हुई थी, जो उन्होंने एडिटिंग की थी, वो अल्लाह ने कुरान में हमें रिप्लेस करके बताया है। जो वहां पे सही थी वो हमें सिर्फ और सिर्फ दोबारा से वो कर दिया था, कि हिंट दे दी थी कि ये चीजें और भी हैं, वो दोबारा डिटेल में हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। किसी और दिन ना मैं तफसील बताऊंगा नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में क्या चल रहा था, बहुत तफसील करेंगे इस पे। मगर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, एक नया टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके थ्रू मैं एक बड़ी लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान लॉक हो गया हुआ है, सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया हुआ है। सो जल्दी देखेंगे आप इंशाल्लाह, 2-1 महीने के अंदर ही, ठीक है? उसके ऊपर हमने एंशंट हिस्ट्री को बहुत तफसील से कवर करने की कोशिश की है, ताकि मुसलमानों का आईक्यू बढ़ सके कि आप तो साइंस वाले भी पहुंच गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी पहुंच गए हैं, और जियोलॉजिस्ट भी पहुंच गए हैं। अभी भी हम कुरान के थ्रू नहीं उसको देख रहे, तो फिर हमारा ही मसला है ना। फिर आप तो साइंस वाले भी पहुंच गए उधर। किस तरीके से देखना आपने हिस्ट्री को भी, और उसके थ्रू एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर जो अर्थ के साथ मामला होना है वो भी समझ आना शुरू हो गया। अब वल्लाह आलम असल में क्या हो रहा होगा दज्जाल के टाइम पे, उससे पहले, मगर अब एटलीस्ट हमें उसकी साइंस समझ आ गई है कि क्या हो रहा होगा, ठीक है? जी। सो तो आई मैं दो होप वी गेट क्वेश्चन दैट। देना चाहूंगी, आप बाद में बेशक क्लियर कर दीजिएगा। एक जो था कि मेन जैसे मर्द और औरत की नमाज में फर्क है या नहीं है? क्योंकि जितना मैंने देखा है कि आपसे सब ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखा ऐसे पढ़ो, और दूसरा नकाब पे, नकाब होना चाहिए, हिजाब, इस ये दो बाद में आप क्लियर कर दीजिएगा। मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, मुसलमानों की एक ही नमाज है, ठीक है, चाहे क्योंकि वो मर्द हो यहाँ या औरत हो। पाकिस्तान में बोलते हैं, मैं तो गाइज़ आपने देखा इनकी जो जिन्होंने बताया, जो इस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको पूरा समझ आता है। मेरे दिमाग में पूरी जो बात बैठ जाती है साहिल अदीम सर की, यही बात मुझे अच्छी लगती है कि जो बात कहते हैं ये बिल्कुल हमारे माइंडसेट के ऊपर कहते हैं, जिसको बंदा मान भी लेता है और अकली तौर पर भी दुरुस्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।